मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको $250 का ऑर्डर लाइव कंप्लीट करके दिखाया था, वो भी फाइवर पर, और मुझे वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। बट स्टिल मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बेहतर कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लाइंट फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे क्लाइंट सक्सेस भी मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप फाइवर अपवर्क पर रिलाई नहीं कर सकते। आपको जो है वो लिंक्डइन पर अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस को बेहतर करना है ताकि आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स मिल सके, आपको किसी प्लेटफॉर्म पे रिलाई ना करना पड़े। अगर आपको फाइवर डी रैंक कर देता है, फाइवर आपकी प्रोफाइल को बैन कर देता है या फिर फाइवर आपको रैंक ही नहीं कर रहा, आप न्यू यूजर है, तो आपको जो है वो सोशल मीडिया पे मूव करना होगा और यहाँ पर सबसे जो पावरफुल प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन। आपने लिंक्डइन को जरूर ज्वाइन करना है। अगर आप भी प्रोफेशनली जो है वो काम करना चाहते हैं, क्लाइंट्स को फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने लिंक्डइन को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको ना सिर्फ जो है वो क्लाइंट्स मिलते हैं बल्कि आपको रिमोट जॉब भी मिल जाती है जिसको आप घर से कर सकते हैं और यूके यूएसए की कंपनीज को जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, आपने कवर किस तरह डिजाइन करना है, प्रोफाइल पिक्चर किस तरह डिजाइन करनी है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और साथ ही ये बताने वाला हूँ कि आप यहाँ से क्लाइंट किस तरह फाइंड कर सकते हैं या फिर जो है वो कंपनीज में रिमोट जॉब को अप्लाई किस तरह कर सकते हैं जिसमें आपके जो है वो हायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सके। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो एक टिपिकल वे यूज करते हैं जहाँ पर वो सर्च में जाकर यूनाइटेड स्टेट या फिर जिस तरह की फेमस सिटीज है न्यूयॉर्क वगैरह को सर्च कर लेते हैं और जब वो उसको सर्च करते हैं तो वहां पर तो ऑलरेडी थाउजेंड ऑफ पीपल ने अप्लाई किया होता है, तो वहां पर उनको जो है वो रिमोट जॉब नहीं मिलती या क्लाइंट नहीं मिलता, तो वो जो है यहाँ से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट सिटीज को टारगेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और एंड में मैं आपके साथ एक एक्सटेंशन भी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप किसी भी जो है वो प्रोफाइल की कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते और उसको अपना क्लाइंट बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपने वीडियो को कंप्लीट फॉलो करना है, कहीं से स्किप नहीं करना और जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन। तो यहाँ पर मैं लिंक्डइन पर आ गया और यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल को ओपन किया हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो इनके 120K प्लस फॉलोअर्स है जो कि एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर है यहाँ पर। और इनकी अगर जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपने समझनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने एक ही कलर स्कीम को फॉलो किया हुआ है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी एक सिंपल सी डिसेंट सी प्रोफाइल पिक्चर बनाई और देन कवर बनाया हुआ है। और कलर हमेशा आपने कलर स्कीम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने एक दफ़ा कलर स्कीम डिसाइड कर लेनी है और उसी पर प्रोफाइल जो है वो डिज़ाइन करनी है, उसी पर कवर डिज़ाइन करना है और उसी पर अगर कोई आप पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करके लगाना चाहते हैं तो वो भी उसी कलर स्कीम के ऊपर जो है वो आपने लगानी है। अब मैं अगर अपनी प्रोफाइल पर आऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी एक ही कलर का यूज़ किया हुआ है, ऑरेंज। और अगर मैं नीचे यहाँ पर आऊँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो पोस्ट वगैरह को जो डिज़ाइन करके लगाता हूँ वो भी जो है वो ऑरेंज कलर में ही लगाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे कम रिजल्ट्स मिले हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं क्योंकि मैंने रिसेंटली यहाँ पर जो है वो मूव किया है। और फाइवर पर तो आप मुझे देखते रहते होंगे, बट फाइवर के साथ आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना है और आपका भाई ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाएगा। अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो अब हमें सबसे पहले एक प्रोफाइल बनानी है और प्रोफाइल बनाने के लिए हम कैनवा का यूज़ करेंगे। और कैनवा एक ऐसा टूल है जिसको हर बंदा यूज़ कर सकता है। यहाँ पर आपको किसी टूल को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऑनलाइन कैनवा को सर्च करेंगे और कैनवा को सर्च करने के बाद आप यहाँ पर इसको जो है वो अपनी प्रोफाइल वगैरह को यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन करता हूँ, तो आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ों को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी मैं कस्टम साइज़ पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर 200 बाय 200 को जो है वो रखूँगा। मेरी प्रोफाइल जो होगी वो 200 बाय 200 होगी। और यहाँ पर उसके बाद आप अगर यहाँ पर सर्च करते हैं टेम्पलेट्स के अंदर प्रोफाइल, तो आपको बहुत अच्छी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। आप इन टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें से जो चाहे टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। ये टेम्पलेट अच्छा मुझे लग रहा है, आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं जिस तरह मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है वो आपको जो है वो बता देता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है। मैं जल्दी से यहाँ पर आप पिक्चर जो है वो अपलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ले लिया और पिक्चर लेने के बाद अब मैं इसका जो है वो यहाँ पर जो है बैकग्राउंड रिमूव कर लूँगा सबसे पहले। और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपने इसको बैकग्राउंड कलर दे देना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल ये कलर स्कीम जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, तो आप इस कलर स्कीम को दे सकते हैं। अगर आपको जो कलर स्कीम आपने रखनी है उसको यहाँ पर जो है वो रख कर उस पर जो है वो फिर प्रोफाइल बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और रखने के बाद यहाँ पर जो है वो एक अच्छी सी प्रोफाइल को बना लेता हूँ। तो प्रोफाइल में आप एक चीज़ और का ख्याल रखना है कि आपने अपने फेस को बिल्कुल वाज़ेह रखना है। यहाँ पर आपने फेस को वगैरह को छुपाना नहीं है या दूर करके नहीं लगाना, बल्कि इस तरह बिल्कुल वाज़ेह रखना है ताकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर बिल्कुल फेस वाज़ेह हो और आपकी पहचान बन सके और पहचान के साथ साथ क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बढ़ सके। सो आपने यहाँ पर पिक्चर को एडिट कर लेना है और यहाँ पर जो है वो फिल्टर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। आप फिल्टर्स वगैरह यूज़ करके पिक्चर को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर
जो है वो स्मूथनेस वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से आप अपनी पिक्चर की सेट कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही जल्दी से मैंने अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बना ली है। आप इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और अगर टेम्पलेट्स में जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह ये टेम्पलेट है, आप इस तरह के टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपका फेस वाज़ेह होना चाहिए। अगेन यही चीज़ है कि आपका फेस हमेशा से वाज़ेह होना चाहिए। अगर मैं इस पिक्चर के ऊपर अपनी ये पिक्चर सेट करता हूँ, तो ये देखिए इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद अब आप यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। और अगर सिर्फ पिक्चर का करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक पिक्चर का भी कर सकते हैं। बट इस तरह से आपने जो है वो प्रोफाइल वगैरह को डिज़ाइन करना है। अब प्रोफाइल तो होगी यहाँ पर डिज़ाइन, अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है इस तरह का कवर। तो कवर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो अगेन कैनवा के अंदर आ जाना है। और कैनवा के अंदर आने के बाद आपने सर्च करना है लिंक्डइन। आप जैसे ही लिंक्डइन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। साथ यहाँ पर हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं लिंक्डइन कवर। तो यहाँ पर आपको ये सारे जो है वो कवर्स मिल जाएंगे। अब इसको मैं यहाँ से किसी भी एक को ओपन करके कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर लेता हूँ। और टेम्पलेट करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो टेम्पलेट वगैरह यूज़ करके एडिट कर सकते हैं। अगर खुद से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का जो है वो कवर खुद भी बना सकते हैं। अब एक और बात, अब यहाँ पर जिस तरह ये टेम्पलेट है, अगर मैं इस टेम्पलेट के ऊपर एडिट वगैरह करके लगा देता हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर बेहाइड आ जाएगी और यहाँ पर चीज़ें छुप जाएगी। तो आपने इस एरिया को बिल्कुल जो है वो क्लियर रखना है ताकि आपकी चीज़ें यहाँ पर छुपी नहीं। और यहाँ पर आपने जो है वो चीज़ों को मेंशन करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है लुकिंग फॉर वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। अगर आपको वेबसाइट चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो मैं रेडी हूँ। लुकिंग वर्डप्रेस डेवलपर फॉर योर कंपनी, अगर आपको एज ए एम्प्लॉय चाहिए अपनी कंपनी में तो मैं तब भी रेडी हूँ। तो यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें आपने हाईलाइट करनी है। और यहाँ पर अपनी वेबसाइट वगैरह का लिंक दे देना है। वेबसाइट नहीं है तो आप वेबसाइट जितनी जल्दी हो सके बना ले। मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन करना भी बता दूंगा। सो जिस तरह ये मेरी एजेंसी की वेबसाइट है और यहाँ पर जो है वो मैं इस वेबसाइट के थ्रू ही क्लाइंट्स वगैरह को टारगेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह की वेबसाइट आपने ज़रूर बना लेनी है। बनाने के बाद अब आपको बैनर का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिज़ाइन किस तरह करना है। तो आपने बैनर के लिए मैं यहाँ से अगर हेल्प लूँ तो आपने जो है वो इस तरह के एक स्क्वायर बॉक्स ले लेना है, जैसे कि मैंने ये ले लिया है। और इसको लेकर आप जो है वो यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो इसको लगा दिया है। और लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये बैनर लग गया। और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो हेडिंग दे सकते हैं। मैंने जिस तरह ये हेडिंग दे दी और इसको मैं यहाँ से जो है वो वाइट कर देता हूँ। अब वाइट करने के बाद अब आप इसके ऊपर जो है वो जो भी चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं, वेबसाइट देना चाहते हैं या जो भी यहाँ पर जो है वो आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह देना चाहते हैं या कोई और हेडलाइन लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो बैकग्राउंड के अंदर जो है वो वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट रख के आप यहाँ पर भी टेक्स्ट वगैरह को ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर दिया, उसी तरह आप यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट ऐड कर देंगे। और टेक्स्ट ऐड करने के बाद आप जो है वो यहाँ पर भी अपनी पिक्चर वगैरह का जिस तरह इन्होंने यूज़ किया हुआ है आप अपनी पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो इन दो टेक्स्ट के ऊपर रख देता हूँ। और रखने के बाद अगर आप यहाँ पर कोई बटन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह का बटन भी ऐड कर सकते हैं, मैनुअल बटन भी बना सकते हैं। और बनाने के बाद इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह की आप चीज़ों को कैनवा के अंदर इजीली एक्सप्लोर करके ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। याद रहे कि आपकी कलर स्कीम हमेशा, मैं दोबारा यही बता रहा हूँ कि कलर स्कीम आपकी हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। आपने जो है वो डिफरेंट कलर्स का यूज़ नहीं करना। आपने क्लाइंट का जितना हो सके ट्रस्ट जो है वो यहाँ पर बिल्ड करना है। सो इस तरह से चीज़ें आप इजीली डिज़ाइन कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए कि आप एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें अलग से डिज़ाइन करना बताएं तो वो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पर मैं लिंक्डइन से रिलेटेड ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है वो चीज़ों को एडजस्ट करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बारी आती है यहाँ पर जो है वो हेडिंग की। हेडिंग के लिए आपने एक वेबसाइट है जिसका नाम है, सो मैं यहाँ पर टैपलियो को सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर इसको आपने ओपन कर लेना है और इसके ज़रिए आप हेडिंग वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए कि आपको कोई समझ नहीं आ रही कि आपको किस तरह की हेडिंग रखनी है तो आप यहाँ से जो है वो फ्री टूल्स में आके लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर है, यहाँ पर समरी जनरेटर है और यहाँ पर आपको डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं। तो मैं हेडलाइन जनरेटर के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम खुर्शीद एंड आई एम वर्डप्रेस डेवलपर। यहाँ पर मैं अगर सर्च करता हूँ, जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको बहुत अच्छी सी यहाँ पर जो है वो हेडलाइन जनरेट करके दे देगा। आप उनमें से किसी को भी जो है वो अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये है वर्डप्रेस डेवलपर खुर्शीद स्पेशलाइज इन, तो इस तरह की आप ट्राई अगेन करके डिफरेंट और जनरेट करवा सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ पर अपनी नीश के हिसाब से सूटेबल लग रही है आप उसको यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टूल्स का यूज़ नहीं करना चाहते
तो आप खुद से भी डिफरेंट प्रोफाइल्स को देखकर उनसे हेल्प लेके अपनी नीश से, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की पोस्ट यहाँ पर प्रोफाइल्स निकाल लें और उनकी प्रोफाइल से हेल्प लेकर आप भी अपने लिए यहाँ पर जो है वो टाइटल वगैरह दे सकते हैं। और याद रहे कि आप जब भी यहाँ पर किसी प्रोफाइल की हेल्प ले रहे हो तो आपने वन स्टेप फॉरवर्ड जाना है और गोरों की प्रोफाइल को ओपन करके उनसे हेल्प लेनी है और उनसे हेल्प लेकर आप अपनी प्रोफाइल को मजीद अच्छा और बूस्ट बना सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं और इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो सेटअप कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें होगी, अब हमारे पास बारी आती है कि हम क्लाइंट को किस तरह यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो क्लाइंट को फाइंड करने का सबसे जो सिंपलेस्ट तरीका है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपने सर्च के ऊपर आ जाना है और सर्च के ऊपर यहाँ पर लिख देना है वर्ल्ड प्रेस। मैं यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस सर्च कर देता हूँ और सर्च करने के बाद अब आपने जो है वो यहाँ पर सबसे पहले जॉब्स के ऊपर चले जाना है और जॉब्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कंपनी वगैरह को आप छोड़ देंगे। रिमोट के ऊपर जाकर आपने जो है वो रिमोट सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप रिमोट जॉब भी डेफिनेटली कर सकते हैं बाहर के लोगों के लिए। तो आपने रिमोट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने जो है वो डेट पोस्टेड में जो है वो पास्ट 24 आवर्स करके रिजल्ट देखने हैं, ताकि जितनी लेटेस्ट जॉब होगी उसको आप अप्लाई करेंगे तो उतनी चांसेस आपके जो है वो ज़्यादा होंगे। अब आपने यहाँ पर पाकिस्तान हटा लेना है और पाकिस्तान हटाने के बाद अब आप यहाँ पर जो है वो किसी सिटी को सर्च करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक टिप देता हूँ कि आपने यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन, यहाँ पर आपने एक वेबसाइट को सर्च करना है worldpopulationreview.com। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपने यूएस सिटीज़ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सिटीज़ मिल जाएंगी। अब जिस तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं, मैं इस सिटी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर वापस आकर जो है वो यहाँ पर सिटी के ऊपर जो है वो कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर जो है वो न्यूयॉर्क करेंगे या फिर इस तरह की सिटीज़ करेंगे तो यहाँ पर हर बंदा इन मेन सिटीज़ को टारगेट कर रहा है, मशहूर सिटीज़ को टारगेट कर रहा है। तो जब आप इनको करेंगे तो आपको हाथ से रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरह की जो है वो कीवर्ड्स वगैरह को यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट की मदद से आपने इन डिफरेंट सिटीज़ को यहाँ पर जो है वो सर्च करके देखना है कि यहाँ पर कोई है जिनको जो आपको जो है वो जॉब ऑफर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला, आपको जो है वो यहाँ पर न्यूयॉर्क क्लिक कर ही बता देते हैं। और जब आप न्यूयॉर्क के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर तो ऑलरेडी लाखों लोगों ने अप्लाई किया होता है। अब ये ऐसी सिटी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग जानेंगे तो बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली आपके जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह की टेक्निक्स को आपने फॉलो करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है, जिससे आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो अब आपने जो नेक्स्ट वे है वो है कि आप अपनी प्रोफाइल को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बेहतर करना है। वो किस तरह करेंगे, आपने इसी तरह किसी अच्छे जो आपसे अच्छे क्रिएटर है उनकी प्रोफाइल्स वगैरह देख लेनी है और जिस टाइप की वो पोस्ट कर रहे हैं आपने उसी टाइप की पोस्ट रीराइट करके करनी है। या फिर आपको खुद से कोई आइडिया है तो ये ज़्यादा बेहतर है, आप खुद से कोई आइडिया अपनी नीश से रिलेटेड वर्डप्रेस डेवलपर है तो अपने रिजल्ट शो करें और जस्ट रिजल्ट ही शो ना करें कि हर दफ़ा आप अपनी वेबसाइट ही शो कर रहे हैं, बल्कि कुछ वर्डप्रेस से रिलेटेड हेल्प अगर आप कोई किसी की कर सकते हैं तो वो करें। इस तरह की आपने डिफरेंट पोस्ट करनी है और पोस्ट करेंगे तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बेहतर होगी और बेहतर होगी तो आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप खुद शॉक हो जाएंगे कि मुझे किस तरह यहाँ पर जब वो मैसेजेस मिल रहे हैं, क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो क्लाइंट्स मिलते हैं, आपने जस्ट जो है वो लीगल वे में चीज़ों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एक्सटेंशन है जो मैं जाते जाते आपको बता देता हूँ, जिसका उसका नाम है सिग्नल हायर। यहाँ पर सिग्नल हायर को मैं सर्च करता हूँ तो ये देखिए ये एक्सटेंशन है, इसको आप जो है वो अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 10 क्रेडिट्स फ्री मिलते हैं अगर आप इसको जो है वो स्टार्ट विद फ्री ट्रायल करेंगे। यहाँ पर साइन अप विद गूगल करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ। सो अब आपने यहाँ पर इंस्टॉल एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक्सटेंशन को अपने लिए ऐड कर लेना है। अब जब इस पर आप साइन अप करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 10 आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। अब उनसे आप कर क्या सकते हैं, आप उससे जो है वो किसी भी लिंक्डइन पर कोई ऐसा बंदा जो ऐसा सीईओ वगैरह या ऐसा जिसको आप जो है वो टारगेट करना चाहते हैं और उसकी ईमेल आप फाइंड नहीं कर पा रहे तो आप उसकी ईमेल इजीली फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसी प्रोफाइल को जो है वो सर्च किया हुआ है तो मैं इसकी जो है वो ईमेल निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसकी ईमेल निकालने के लिए सबसे पहले एक्सटेंशन को यहाँ पर पिन कर लेता हूँ। सो इस एक्सटेंशन को मैंने यहाँ पर पिन कर लिया और ये मेरे पास यहाँ पर ये एक्सटेंशन आ गया। अब इसको एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ये प्रोफाइल जो है अपडेट हुई है। तो ये देखिए अवेलेबल क्रेडिट्स यहाँ पर 10/10 है। सो यहाँ पर मुझे 10 क्रेडिट्स मिल चुके हैं और मैं इसका जो है वो कॉन्टैक्ट फाइंड करना चाहता हूँ। वैसे तो इन्होंने ईमेल यहाँ पर दी हुई है बट मैं इनके ईमेल निकालना चाहता हूँ। ये तो अब क्रिएटर है, उन्होंने ईमेल दी हुई है, लेकिन बहुत सारे सीईओज होते हैं जिनकी ईमेल शो नहीं हो रही होती। तो आप यहाँ पर जाएंगे और रिवील कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और ये इसकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा और यहाँ पर आपकी जो है वो क्रेडिट एक कम हो जाएगा। आप इस तरह की 10 प्रोफाइल के साथ कर सकते हैं और डिफरेंट अगर आप पे नहीं करना चाहते तो आप डिफरेंट जो है वो ईमेल से जो है वो इस तरह के ईमेल्स फाइंड करके उनको टारगेट कर सकते हैं।
अब मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के किस तरह हम टारगेट करेंगे, क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट लेक्चर कि किस तरह आप जो है वो लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएंगे, लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और कुछ ओवरव्यू मैंने दिया, डिज़ाइन का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें आपने अपनी प्रोफाइल के साथ लाजमी करनी है। तो ये चीज़ें आपने अपनी प्रोफाइल पर ज़रूर कर लेनी है अगर आप भी लिंक्डइन पे अपनी अच्छी प्रेजेंस रखना चाहते हैं और यहाँ पर क्लाइंट्स जो है वो लेना चाहते हैं। तो सो होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना भी बताया और साथ ही साथ कुछ ऐसी हिडन एक्सटेंशन और वेबसाइट का बताया जिसको मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत शुक्रिया।